केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पास कर दिया और इस पर तमाम आपत्तियां भी हैं। लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की हैसियत कम करने के लिए किया गया और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश के चेयरमैन सनवर पटेल जी। उनसे बात करते हैं। सर, क्या वाकई में ऐसा है जिस तरीके की बात चल रही है कि हैसियत कम करने की वक्फ बोर्ड की कोशिश की गई है? देखिए, बिल्कुल गलत है ये बात। इस संशोधन का स्वागत करना चाहिए। समय, काल और परिस्थिति के अनुसार जब हम किसी संस्था में काम करते हैं, सरकार में काम करते हैं, तो उनमें अमिटमेंट की आवश्यकता होती है। काम करते हुए नई नई चुनौतियां आती है और उन चुनौतियों को ठीक तरह से पार पाने के लिए हमको नए कानून की आवश्यकता होती है या नए संशोधन की आवश्यकता होती है। और इसीलिए बाबा साहब ने संविधान में भी इस बात का जिक्र किया है कि अमिटमेंट्स आएंगे और समय, काल, परिस्थिति के हिसाब से अमिटमेंट्स होंगे। तो आज अगर यह अमिटमेंट सुधार के लिए है और इससे अगर लोगों की भलाई होती है तो इसका स्वागत क्यों नहीं करना चाहिए? ये लोगों की भलाई के लिए अमिटमेंट है, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। ये राष्ट्र हित में है, ये राष्ट्र की जनता के हित में और ये वक्फ संस्था के भी हित में है। तो इसमें क्या जो आपत्तियां थी, क्या गलत आपत्तियां थी और उसमें क्या अच्छा आप सोच रहे हैं ब्रॉडर वे में क्या इससे फायदा होगा इस बिल से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारी दुनिया जानती है कि यह संस्था संपत्तियों की संस्था और बड़ी तादाद में संपत्तियां हैं। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो 14,999 वक्फ स्टैट्स हैं, लेकिन हमारी इनकम क्या है? हमको डिपेंड रहना पड़ता है ग्रांट पर, वरन कि समय पर तनख्वाह बढ़ पाएगी नहीं बढ़ पाएगी, लाइट का बिल समय पर भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, तो कुछ तो कमी रही होगी ना, जो हम लाइट का बिल समय पर नहीं भर पाते हैं या तनख्वाहें समय पर नहीं बांट पाते हैं। इतनी बड़ी संपत्तियों के बाद अगर वो संपत्तियां दानदाताओं ने जिस निमित्त दान की थी उस परोपकार के कार्य को हम खर्च नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे एक्ट में संशोधन की बहुत ही आवश्यकता है। और इस संशोधन से तथाकथित जो गुंडे हैं, तथाकथित जो असामाजिक तत्व हैं, उन पर लगाम लगेगी। और जिस निमित्त इन संपत्तियों को लोगों ने दान किया है, मतलब वक्फ किया है, उस निमित्त मतलब परोपकार के काम पर, वेलफेयर के काम पर, फलई जिसको हम बोलते हैं, उन कामों पर इससे आने वाली आय को हम खर्च कर पाएंगे। सनवर भाई, बड़ा कहा जाता है इस तरीके से वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है रेलवे और डिफेंस से भी ज्यादा है। अगर संपत्ति है इतनी ज्यादा जो आप कह रहे हैं गुंडे बदमाशों के पास गई, तो वो संपत्ति का जो पैसा है वो क्यों नहीं, जो फलई आप कह रहे हैं समाज के लिए होता है, कब्जा किसका है, कौन से वर्ग हैं वो, और क्या कब्जा छुड़ाने में दिक्कत है, ये पूरी अगर आप थोड़ी इसको तफसील से बताएं, क्योंकि आप लंबे समय से अभी आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी हो गए संदर्भों की बात करें तो। देखिए, मध्य प्रदेश का जैसा मैंने बताया कि लगभग 15,000 वक्फ संपत्तियां हैं। इसमें कृषि भूमि ही 14, हमारे पास 16,900 के आसपास नंबर ऑफ कृषि भूमि है, जिसमें 5,971 हेक्टेयर कृषि भूमि मध्य प्रदेश की है। पूरे देश के आंकड़े तो मेरे पास नहीं है। अब 5,971 जिस संस्था के पास कृषि भूमि हो, उसकी क्या कृषि भूमि से इनकम जीरो होना चाहिए? हमारे आने के पहले इससे इनकम जीरो है, तो जीरो कैसे हो सकती? कैसे पास? हाउ कैन पॉसिबल? कहीं तो कमी है। तो ऐसे तथाकथित लोग जो आज विरोध की भाषा बोल रहे हैं, वही वो या उनके साथियों ने ही जो इन वक्फ बोर्डों पर, इनकी प्रबंध कमेटियों पर बरसों से काबिज हैं, उन्हीं लोगों ने इस प्रकार की जो संपत्ति है, जो फलाई कामों के लिए है, उस पर कब्जा कर लिया। 1 रुपया इनकम आने ही नहीं देते हैं। जब पैसा आएगा ही नहीं, इनकमिंग ही नहीं होगी, तो जिस निमित्त उसको खर्च करना है वो कैसे खर्च करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे तथाकथित लोगों पर लगाम लगेगी। और भारत सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है, तो ये जो समाज है, इस समाज का भी विकास भारत सरकार कर रही है और साथ ही वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़ेगी। निश्चित रूप से हम उस समाज का भी विकास कर पाएंगे। कहने का मतलब पूरे प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जो तमाम संपत्तियां हैं आप लोगों ने चिन्हित की हैं जिस पर कब्जा है, क्योंकि पैसे तो मिल रहे होंगे, दुकानें भी तामील की गई हैं, उन दुकानों का लंबा पैसा भी आ रहा होगा, लेकिन वो वक्फ बोर्ड तक नहीं जा रहा है जिसके चलते आप फलाई काम कर सकें। चिन्हित हैं वो 99%, 99% जो है, 99% हमारे ही एक ही समाज के लोगों ने, वहां के असामाजिक तत्वों ने उस पर कब्जा कर रखा है। और आज अगर एक्ट सुधार के लिए आ रहा है तो उनको ही पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि उनको डर है कि नया एक्ट मजबूत एक्ट होगा, भारत सरकार मजबूत सरकार है,
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्तित्व के धनी हैं, तो वो जब मजबूत एक्ट लाए हैं तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगेगा। इसी कारण से यह लोग मतलब हम ओवैसी की बात कर ले, ओवैसी हाँ हाँ निश्चित रूप से इनका तो काम विरोध करना है, इनका काम भड़काना है। इन्होंने कभी समाज को बढ़ाने का काम नहीं किया, इन्होंने समाज को पढ़ाने का काम नहीं किया। आज मोदी जी की सरकार है, सुशासन देश में हमको दिख रहा है। आज किस प्रकार से यूपीएससी में हर समाज का व्यक्ति भागीदारी कर रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय भी यूपीएससी में किस प्रकार से सिलेक्शन हो रहे हैं। नीट की एग्जाम ले लीजिए, आईआईटीएंस ले लीजिए, उन पर कभी ये बयान नहीं देंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े, ये चाहते हैं सिर्फ समाज बढ़े। फूट डालने का काम और फूट डालकर और अपनी सीट बचाने का काम ये लोग करते आए हैं। लेकिन अब देश की जनता, प्रदेश की जनता, अल्पसंख्यक वर्ग सब इनको जान चुका है कि ये उनके बेटे बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ खुद के बेटे बेटियों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं। आपका कहने का अर्थ जो है, मैं जो समझ पाया हूँ कि 15,000 आपके पास वक्त पे संपत्तियां हैं, तकरीबन 14,000, कितना बताया आपने, 15,000 करीबन। इन वक्त संपत्तियों पे इंडिया टीवी से एक बड़ी बात कही आपने, 99% संपत्तियों पर कब्जा है। आप लोग चिन्हित कर चुके हैं और इस बिल के आने के बाद क्या वो वापस इस तरीके का संशोधन है? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं। कई संपत्तियां लीगल लिटिगेशन में भी है, इसको पूरा विस्तार से पढ़ने के बाद उस पर भी हमारा ध्यान जाएगा कि किन बिंदुओं पर किस प्रकार से काम करना है। पर यह बात तय है कि यह बिल सुधार के लिए है, और यह बात भी तय है कि समय काल प्रवाह के अनुसार जब जब जरूरत होती है, चुनौतियां आती है, तो नए कानून आते हैं। यह कानून भी सुधार के लिए आया है, राष्ट्र हित के लिए आया है, राष्ट्र की जनता के लिए के हित में होगा, और मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड और तमाम राज्यों के वक्फों के हित में होगा। जी, तो इस तरीके की बात भी हो रही है। आखिरी का तो सवाल पूछ लेता हूँ कि गैर मुस्लिमों की भी एंट्री है इस तरीके की? अब देखिए, तो एक्ट पूरा पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा कि हर बिंदु में उसमें क्या है, पर जो भी कानूनन भारत सरकार लाएगी हम उसका स्वागत करते हैं। तमाम जो लोग वो भी कह रहे थे कि मुस्लिम धर्म स्थलों पर भी इसमें दिक्कतें होंगी इस तरीके की। बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सिर्फ भड़काने की बातें हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड हो या तमाम अन्य राज्यों के वक्फ बोर्ड हो, उनको कानूनन स्वायत्तता दी गई है, और इस एक्ट का भी मूल उद्देश्य ये है कि वक्फ बोर्ड अपनी वैधानिक संपत्तियों की इंच इंच रक्षा करे, लेकिन किसी और की जो वैधानिक संपत्ति है उसको भी 1 इंच को भी डिफाल्टर ना करे। तो ये 99% भूमि अगर वापस आ जाए, मतलब उस भूमि का राजस्व आपको वापस मिलेगा, तो उससे क्या काम किए जा सकते हैं वक्फ बोर्ड द्वारा मुस्लिम समाज के लिए? फलाई जो क्या क्या चीजें, तमाम चीजें, स्कूल्स हो सकते हैं क्या? फिर भी क्या एक प्लान चेकआउट किया है? बिल्कुल फलाई के काम होंगे, परोपकार के काम होंगे। जैसे हम कहते हैं कि जो ऐसे बेटे बेटियां जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो मेधावी होने के बावजूद अपनी शिक्षा को निरंतर नहीं रख पाते हैं, उन बेटे बेटियों की फीस भरने का काम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड करेगा, ऐसा तय किया है। और साथ में जो विधवाएं, जो बहनें ऐसी है जो कहीं सरकार की योजनाओं से कभी किसी कारण से वंचित रह जाती है, उन बहनों की मदद करने का काम, बेरोजगारों की मदद करने का काम, ये काम जिस निमित्त, देखिए बहुत ही वक्फ के अंदर एक सबसे जो बड़ी बेसिक बात है, वो बात है वाकिफ की मंशा। मतलब वाकिफ ने, दानदाता ने अपनी संपत्ति को वक्फ करते समय क्या मंशा जाहिर की है, तो उसकी जो मंशा है उस मंशा के अनुसार काम किए जाएंगे। अब अगर इसी प्रकार से चलना था वक्फ बोर्डों को, तो दानदाता बेचारे वो परेशान होंगे, जहां भी होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये संपत्तियां मैं अपनी औलादों को दे देता तो ठीक रहता। आज गुंडे बदमाश कब्जा करके बैठ गए, उन्होंने अपनी संपत्ति को दान किया परोपकार के लिए, और परोपकार के कार्य भी नहीं हो रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक था, और इसकी आवश्यकता थी, और इसलिए ये आया है। हमको स्वागत करते हैं, और इससे सबकी भलाई होगी। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सरवर पटेल जी, जिन्होंने साफ तौर पर इस बिल का स्वागत किया है, और साफ तौर पर एक बड़ी बात भी कही है कि जिन 99% वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा है, अगर इस बिल के जरिए वो वापस आता है तो फलाई यानी उपकारी कामों के लिए मुस्लिम समाज के वो काम में आएंगे। और यही हाल तकरीबन तमाम वक्फ बोर्ड जो देश में है उनके साथ भी हो रहा है। इस बिल के आने के बाद माना जा सकता है कि बड़ी तब्दीली मुस्लिम समाज में फलाई यानी परोपकारी कामों के लिए जो है वो सामने आई। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।